नमस्कार साथियों। अपने BA सेकेंड ईयर में फिलोसफी के प्रथम पेपर हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी में अपने अरस्तु का दर्शन पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने अरस्तु के कारणता सिद्धांत के बारे में जाना कि अरस्तु का कारणता सिद्धांत क्या है। अरस्तु ने माना कि प्रत्येक चीज़ जो उत्पन्न होती है उसको उत्पन्न करने वाले जो तत्व हैं, जो कारण हैं, जो पहले आते हैं और जो उत्पन्न चीज होती है वो बाद में आती है। तो बाद वाली अवस्था जो है वो कार्य है, और पहले वाली अवस्था जिसने उस चीज को उत्पन्न किया है वो कारण है। तो कारण जो है वो एक नहीं है बल्कि अनेक कारण हैं। और कारणों को उन्होंने 4 भागों में बांटा कि 4 कारण होते हैं: उपादान कारण, निमित्त कारण, लक्ष्य कारण और स्वरूप कारण। अगर इनको क्रम से अपने देखें तो उपादान कारण, निमित्त कारण को योग्य कारण भी कहते हैं, स्वरूप कारण इसको आकारिक कारण भी कहते हैं, लक्ष्य कारण इसको अंतिम कारण या प्रयोजन कारण भी कहा जाता है। तो ये कारणता सिद्धांत है जो कई बार पूछते हैं। उसी तरह अरस्तु के दर्शन में एक टॉपिक और है मैटर और फॉर्म का सिद्धांत। क्या नाम है? मैटर और फॉर्म। मैटर का मतलब क्या है और फॉर्म का मतलब क्या है, ये जानना होता है। मैटर को अरस्तु ने पुद्गल नाम दिया, पदार्थ नाम दिया, पुद्गल या पदार्थ। और फॉर्म जो है इसको इसने आकार नाम दिया, आकार या स्वरूप। पहले हम इनके अर्थों को जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कई बार टिप्पणियों में पूछते हैं कि पुद्गल क्या है, मैटर क्या है, आकार क्या है, स्वरूप क्या है। तो इनको हम पहले जानने का प्रयास करते हैं। उनके बाद में हम पुद्गल और मैटर यानी फॉर्म और आकार फॉर्म और मैटर जो है उनके सिद्धांत की प्रमुख 4 बातें इनको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अपने ये जानते हैं कि मैटर और फॉर्म जो है इनका मतलब क्या है। एक बोल दिया उसने मैटर और एक बोल दिया उसने फॉर्म। क्योंकि अगर अपने ये समझ में आ जाता है तो फिर हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पुद्गल यानी कि वस्तु या पदार्थ, और दूसरा जो है फॉर्म यानी कि आकार या स्वरूप। हमने देखा था इससे पहले वाला दर्शन प्लेटो का। इसमें प्लेटो ने क्या माना था कि वस्तु वो द्वैतवादी था। उसने 2 चीजें मानी। एक तो मानी उसने वस्तु, उसने बोला वस्तु जो है वो वस्तु जगत में पाई जाती है। दूसरा उसने ये माना कि प्रत्यय उस वस्तु का स्वरूप, उस वस्तु का मूल स्वरूप, उस वस्तु का मूल तत्व, उस वस्तु का मूल एलिमेंट जिसको उसने प्रत्यय नाम दिया, आइडिया नाम दिया, विज्ञान नाम दिया, वो उसका मूल घटक है जो कि सत्य है और उसी का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन वो इस जगत में नहीं रहता, वो दूसरे जगत में रहता है जिसको वो प्रत्यय जगत कहता है। एक तो हो गया वस्तु जो कि वस्तु जगत में रहती है, और दूसरा प्रत्यय उस वस्तु का प्रत्यय जो कि प्रत्यय जगत या दिव्य जगत में निवास करता है। तो द्वैतवाद की स्थापना को करता है कि वस्तु और उसका प्रत्यय दोनों भिन्न भिन्न हैं। अपने अश्व वस्तु की बात करें, अपने मनुष्य की बात करें तो मनुष्य का जो प्रत्यय है, मनुष्य तो वो वास्तविक है, वो कहीं दूसरे जगत में निवास करता है। अश्व की बात करें, अश्व का प्रत्यय अश्वत्व, वो अश्वत्व जो है वो वास्तविक है, वो किसी दूसरे जगत में निवास करता है। तो एक तो हो गया वस्तु, दूसरा हो गया प्रत्यय। सेम वही चीज जो है वो ये अरस्तु मानता है। वो कहता है जिसको वो वस्तु कहता है उसको ये भी मैटर कहता है, जिसको प्लेटो प्रत्यय कहता है उसको ये आकार कहता है। प्लेटो ने जिस चीज को वस्तु माना उसको अरस्तु ने मैटर कह दिया,
प्लेटो ने जिस चीज को प्रत्यय कहा, विज्ञान कहा, आइडिया कहा, उसको अरस्तु ने आकार कहते हैं। इस आकार को स्वरूप भी कहता है ये, और सामान्य भी कहता है। प्लेटो ने ये माना कि वस्तु विशेष है और प्रत्यय सामान्य है। विशेष और सामान्य का उसने भेद किया। सेम यही भेद अरस्तु भी करता है। वो कहता है कि मैटर जो है ये विशेष है और आकार जो है ये सामान्य है। उद्गल विशेष है और आकार सामान्य है। तो फिर अंतर क्या हुआ? अरस्तु और प्लेटो में अंतर क्या हुआ? जब प्लेटो ने ये माना कि वस्तु है उसका प्रत्यय है, अरस्तु ने भी ये माना कि वस्तु है उसका प्रत्यय है, प्लेटो ने ये माना कि वस्तु विशेष है प्रत्यय सामान्य है, अरस्तु ने भी ये माना कि उद्गल विशेष है और आकार सामान्य है। अंतर क्या हुआ? अरस्तु कहते हैं कि मैं इस चीज को मानता हूं कि वस्तु के दो पक्ष होते हैं, एक तो है मैटर, दूसरा है उसका आकार। एक है वस्तु, दूसरा उसका स्वरूप। एक है पदार्थ और दूसरा उसका प्रत्यय। मैं प्रत्यय की सत्ता मानता हूँ, मैं आकार की सत्ता मानता हूँ, मैं स्वरूप की सत्ता मानता हूँ, लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानता कि इस आकार की सत्ता वस्तु से पृथक है। मुझे प्लेटो के विज्ञानवाद में या मुझे प्लेटो के प्रत्ययवाद में जो सबसे बड़ी विसंगति लगी वो यही लगी कि उसने प्रत्यय और वस्तु के द्वैत को तो माना, उस द्वैत को तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन उसने वस्तु से प्रत्ययों की सत्ता को पृथक कर दिया। वो कहते हैं कि प्रत्यय की सत्ता तो है, आकार की सत्ता तो है, लेकिन आकार को हम वस्तु से पृथक नहीं कर सकते। मैं इस चीज को नहीं मानता। अरस्तु कहते हैं कि मैं इस चीज को नहीं मानता कि आकार या प्रत्यय की सत्ता वस्तु से पृथक है। ये कहते हैं आकार की सत्ता है, प्रत्यय की सत्ता है, लेकिन ये प्रत्ययों की सत्ता आकार के इस वस्तु के अंतर्गत ही है। वस्तु से अलग हम किसी प्रत्यय या आकार की सत्ता नहीं मान सकते। ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, दोनों एक दूसरे पर सापेक्ष हैं। वस्तु की सत्ता आकारों से भिन्न नहीं है, विशेषों की सत्ता सामान्यों से भिन्न नहीं है। जबकि उसने क्या माना? प्लेटो ने ये माना कि वस्तु विशेष है, प्रत्यय सामान्य है, और इन विशेषों से सामान्यों की सत्ता पृथक है, और उस पृथक के कारण उसने अपने सिद्धांत को द्वैतवाद नाम दिया कि दोनों की पृथक सत्ता है। प्रत्ययों की सत्ता है वो वास्तविक ज्ञान है, वस्तु की सत्ता का ज्ञान है वो उतना वास्तविक नहीं है। लेकिन उसने कहा कि नहीं, आप मैं वस्तु को भी मानता हूँ, प्रत्यय को भी मानता हूँ, लेकिन इन प्रत्ययों की सत्ता वस्तु से पृथक नहीं है। इन प्रत्ययों की सत्ता, इन आकारों की सत्ता, इन स्वरूपों की सत्ता वस्तु के अंतर्गत ही है। यानी अगर अपने इसको अपने विशेष माने तो इसको सामान्य माने तो अपने अरस्तु के अनुसार ये बोल सकते हैं कि विशेष और सामान्य दोनों की सत्ता है, विशेष और सामान्य दोनों की बराबर सत्ता है। जबकि प्लेटो ने माना कि विशेष कम वास्तविक है, सामान्य अधिक वास्तविक है। इसने कहा नहीं, मैटर और फॉर्म दोनों ही अधिक वास्तविक है, दोनों ही समान रूप से वास्तविक है। लेकिन प्लेटो ने ये माना कि ये मैटर जो है, ये जिसको वो अपने वस्तु कहता है, जिसको ये विशेष कहता है, वो कहता है ये विशेष सामान्यों से भिन्न है। अरस्तु कहता है कि विशेष सामान्यों से भिन्न नहीं है, विशेष तो सामान्यों में अनुस्यूत है या सामान्य विशेषों से पृथक नहीं है, सामान्य विशेषों के अंतर्गत ही है, प्रत्यय वस्तु के अंतर्गत ही है, स्वरूप वस्तु के अंतर्गत ही है। जैसे हम लकड़ी है, लकड़ी से चेयर बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, तो लकड़ी जो है वो वस्तु हो गई, वो उसको इसने बैठक नाम दिया। और उसका जो सांचा है, जब वस्तु बनती है, वस्तु जैसे चौपाई में बनी, चार चौपाई में बनी, तो चौपाई में बनी या 3 भागों में बनी, तो वो जो 3 भागों का जो सांचा जो है वो पर्दे हैं, वो स्वरूप है। अगर उस जो कुर्सी बनके तैयार हुई है, अगर उसमें से उसका स्वरूप जो है, उसका सांचा जो है, वो अगर हमने बाहर
निकाल दिया तो हम उसको कुर्सी नहीं बोल पाएंगे। ये कहते हैं ऐसा कैसे संभव है कि कोई वस्तु है और उस वस्तु में स्वरूप नहीं हो। कोई वस्तु, ये चौक है, ये चौक जिस सामग्री से बना हुआ है उस सामग्री को अपने मेटल बोलते हैं, सामग्री से। लेकिन ये चौक का आकार जो है गोल गोल, ये स्वरूप जो है, ये सांचा जो है, ये इसका फॉर्म है। हम इस चौक से जब इस आकार को बाहर निकाल देंगे तब फिर ये चौक नहीं रहेगा, ये केवल सामग्री ही रहेगी, ये केवल मेटल ही रहेगा। हम इससे कोई वस्तु जब भी बनाएंगे तो आकार उसका पहले आएगा। जब भी हम किसी वस्तु को बनाना चाहते हैं तो आकार पहले आता है, वस्तु बाद में बनती है। क्योंकि जब भी कोई कुम्हार जैसे है घट बनाता है, मटका बनाता है, तो मटके का आकार उसके दिमाग में पहले से है, तभी वो उस मिट्टी से उस घड़े को बना पाता है। इसलिए आकार तो वास्तविक है, जबकि वो आकार उस वस्तु के अंतर्गत ही है, वो आकार उस वस्तु से अलग नहीं है। वस्तु बन जाने के बाद में आकार और सामग्री दोनों साथ साथ रहते हैं। धन्यवाद।